ये डिक्टेशन आपको प्राइम स्टेनो की तरफ से दी जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में, बहुत ध्यान से लिखिएगा। स्टार्ट। अंततः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी। इसकी संभावना भी जताई जा रही थी, इसलिए और भी क्योंकि आर्थिक सर्वे के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बनाए रखें। वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स न देने की घोषणा कर सचमुच कृपा कर दी। इसके अनुकूल नतीजे देखने को मिलने चाहिए। अर्थव्यवस्था को न केवल बल मिलना चाहिए बल्कि वह कहीं तेज गति से बढ़नी चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि आर्थिक सर्वे जहां यह कह रहा है कि आगामी वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की दर 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान है, वहीं देश को विकसित बनाने के लिए कम से कम एक दशक तक 8% विकास दर की आवश्यकता है। आखिर यह आवश्यकता कैसे पूरी होगी? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि बजट में ऐसे ठोस उपाय नहीं किए गए जिससे 8% विकास दर को हासिल किया जा सके। देश को विकसित बनाने में सहायक बनने वाली तेज विकास दर को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक हमारे उद्योग धंधे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम नहीं बनते। उन्हें इस प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए उत्कृष्टता भी हासिल करनी होगी, क्योंकि वे तभी वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। यह अनिवार्य है कि बड़े उद्योगों के साथ हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तरीय हो। उनकी उत्पादन लागत भी विश्व स्तरीय होनी चाहिए। यह सही है कि बजट में यह प्रावधान किया गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कहीं आसानी से ज्यादा कर्ज मिल सकेगा, लेकिन उनकी समस्या कर्ज नहीं, वह तकनीक है जिसके अभाव में उनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सशक्त होने से केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने में ही सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि रोजगार के कठिन सवाल को हल करने में भी आसानी होगी। आर्थिक सर्वे यह कह रहा था कि मौजूदा माहौल में पारंपरिक आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना प्रासंगिक नहीं, लेकिन बजट यह सुनिश्चित नहीं करता कि ऐसी सभी नीतियों का परित्याग किया जा रहा है। बजट में सामाजिक विकास की योजनाओं पर धन का आवंटन बढ़ाना समय की मांग थी, लेकिन अच्छा होता कि बजट यह संदेश भी देता कि लोगों को आत्मनिर्भर न बनाने वाली लोक लुभावन नीतियां सही नहीं। जब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश भी आत्मनिर्भर होगा। निसंदेह बजट बेहतर कल की उम्मीदें जगा रहा है, लेकिन वह
उन आशंकाओं को दूर नहीं करता दिखता जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारणों से उभर रही हैं।